अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। मैं हूं शेफ आयशा अबरार। खुशामदीद करते हैं आपको एक नए वीक के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। दिसंबर का महीना है और क्योंकि हमारे यहाँ दिसंबर, जनवरी, नवंबर ये 3 महीने होते हैं जिसमें मौसम काफ़ी अच्छा होता है, तो अक्सर आप देखते हैं कि आपके किसी जानने वाले की शादी होती है दिसंबर में। या तो आप उन लोगों में से होंगे जिनकी दूर की कज़न की शादी हो रही होगी, या आप उन लोगों में से होंगे जिनके घर में वो शादी हो रही होगी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ को आपके साथ सेलिब्रेट करें। डिफरेंट चैनल्स आप देखते हैं, डिफरेंट बातें आप देखते हैं शादी के बारे में, कपड़ों के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक थॉट, एक बात वो ये कि कितने भी अच्छे कपड़े आप पहन लें, कितने भी खूबसूरत आप अपने जो है वो बाल सेट कर लें, कुछ भी कर लें, कैसे भी कपड़े पहन लें, कैसा भी मेकअप कर लें, अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो वो आपकी शक्ल पे भी दिखाई देगा, वो आपके कपड़े चाहे जितने भी खूबसूरत हों फिर भी दिखाई देगा। तो ऐसा क्या किया जाए कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप अपना ख्याल रख पाएँ। दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, अगर अभी शादी में थोड़ा सा टाइम है, से लाइक 1 हफ़्ता है, 2 हफ्ते हैं, 1 महीना है, तो आज का शो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पूरा वीक, बल्कि ऑलमोस्ट पूरा मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे खूबसूरत बालों के लिए क्या कर सकते हैं, खूबसूरत स्किन के लिए क्या कर सकते हैं, और जल्दी से लेकिन हेल्दी वज़न के कमी के लिए, वेट लॉस के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये जो 3 दिन है, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, ये आप देखेंगे कि बालों को अगर आप अपनी शादी से पहले खूबसूरत, और बहुत ही अच्छा हेल्दी करना चाहती हैं तो क्या कर सकते हैं, आपको बताएंगे। डिशेस भी हमारी ऐसी ही हैं जो कि आपके बालों के लिए होंगी अच्छी। आज हम 2 चीज़ें बनाएंगे। शकरकंदी, जो स्वीट पटेटो होता है, आपको पता है शकरकंदी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब किस तरह से अच्छी होती है ये हम आपको बिल्कुल बताएंगे। शकरकंदी की खीर हम बनाएंगे और साथ में हम बनाएंगे पालक और अमरूद की एक ड्रिंक, शरबत बनाएंगे पालक का और अमरूद का। बहुत मज़े का होगा क्योंकि पालक इतने मज़े की नहीं होगी, उसमें सेहत के लिए अच्छी होगी, और अमरूद उसको बनाएगा मज़ेदार। चलते हैं हमारी पहली रेसिपी की जानिब, विच इज़ शकरकंदी की खीर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस शकरकंदी की खीर के लिए हम ले लेंगे दूध। लो फैट दूध आज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि ये हम कोई लो फैट डिश नहीं बना रहे, ये हम ख़ास तौर पे बालों के लिए एक बहुत अच्छी मज़ेदार सी खीर बना रहे हैं। दूध हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे शकरकंदी। अच्छा, ये हमारे पास एक अच्छी बड़े साइज़ की शकरकंदी थी। स्टैंडर्ड साइज़ अगर आप कप्स का देखेंगे तो 2 छोटे कप्स के बराबर हमारे पास शकरकंदी थी। इसको रोस्ट कर सकते हैं जिस तरह से मिट्टी में पकाते हैं वैसे पका सकते हैं, उबाल सकते हैं, बेक कर सकते हैं, फ्राई करने के अलावा आप सब काम कर सकते हैं इसके साथ। पकाने के बाद जब ये ऐसी सॉफ्ट सी हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसको छील के इस तरह से इसका पेस्ट बना लेना है। शकरकंदी की खीर में हम शामिल करेंगे दूध, शकरकंदी, साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे सिनेमन यानी कि दालचीनी, बिकॉज दालचीनी भी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, नॉट लगाना बट एक्चुअली खाना। फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे रो केवड़ा, पिस्ते, बादाम, ब्राउन शुगर। इन सारी चीज़ों को मिला के हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी शकरकंदी की खीर, और इसमें कोई चावल ऐड नहीं करेंगे, कोई इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करेंगे, कोई फिरनी या खीर वाली बाकी के जो अज्जा होते हैं वो हम शामिल नहीं करेंगे। इसको हम गाढ़ा ही करेंगे शकरकंदी से, जैसे बच्चों का खाते हैं ना कंफर्ट फूड, पॉरेज टाइप की एक चीज़ बनेगी, और खीर जैसी होगी इसकी कंसिस्टेंसी। शकरकंदी को हमने पहले से उबाल इसलिए लिया है ताकि ये अपने टेक्सचर को रिलीज़ करे जब दूध में, तो ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से मेक श्योर देयर आर नो लम्प्स। अच्छी तरह से हम शकरकंदी को हल्की आंच पे पकाएंगे। ये मैं चम्मच की बैक साइड से इसलिए कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट होके मिक्स हो जाए। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, क्योंकि शकरकंदी का नाम स्वीट पटेटो इसलिए होता है कि वो वैसे ही मीठी होती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी मिकदार में हम शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा ब्राउन शुगर। सिनेमन, दालचीनी हम इसमें पहले भी शामिल कर सकते हैं, आखिर में भी शामिल कर सकते हैं। ये हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इसको हमने अच्छी तरह से फ्रेश दालचीनी को पीस के रख लिया है। शकरकंदी के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आपको पता है शकरकंदी बालों के लिए क्यों अच्छी होती है? शकरकंदी हैज़ बीटा कैरोटीन। अब बीटा कैरोटीन क्या चीज़ है एग्जैक्टली, किस तरह से बालों के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल आपको बताते हैं। विटामिन ए एक बहुत ही क्रूशल, बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, जिसकी कमी से क्या क्या होता है ये आपको बताते हैं। अगर आप में विटामिन ए की कमी है, आपके बाल डल हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, गिर सकते हैं, डैमेज रह सकते हैं, टूट बहुत ज़्यादा सकते हैं। तो
अगर आप चाहते हैं कि आप में विटामिन ए की कमी ना हो तो शकरकंदी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। सारी वो चीज़ें जिसमें विटामिन ए बहुत सारा है, आपको पता है खरबूजे में बहुत सारा विटामिन ए होता है, खरबूजे का इस्तेमाल, पालक का इस्तेमाल, शकरकंदी का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखें। केल के नाम से एक सब्ज़ी होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सारी जितनी भी हरी हरी खूबसूरत सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर रखिए, और इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से विटामिन ए की कमी आपको नहीं होगी। लेकिन हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ का करना जाहिर सी बात है सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो विटामिन ए की बहुत ज़्यादा ज़्यादती से भी बाल गिरते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अगर शकरकंदी खा रहे हैं, एक खाइए, हाफ खाइए, दूसरी सोर्सेज चेंज करते रहिए, और सिर्फ एक चीज़ मत रखिए अपनी डाइट में, लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक के इस्तेमाल के तौर पर रखिए। यहाँ पे शकरकंदी की खीर तो बन रही है हल्की आंच पे। पैन को हम रखेंगे गर्म होने के लिए, और इसमें हम शामिल करेंगे बादाम और पिस्ते। बादाम और पिस्तों को जब हम रोस्ट करके ऐड करते हैं तो किसी भी खाने की लज्जत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज मैं करूँगी हल्की, और देखिए ये अभी जो खीर की कंसिस्टेंसी है ये ऑब्वियसली पतली है, जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। यहाँ पे खीर बन रही है हल्की आंच पे, जिसमें से मुझे मज़ेदार सी शकरकंदी की महक आ रही है। अब हम चलते हैं ज़रा हमारी सेकंड रेसिपी की जानिब, विच इज़ पालक का जूस। जब आप सोचते हैं हरे रंग का एक जूस आपको पीने को मिलेगा, पालक, करेले, लौकी, तो ऐसी शक्ल बनती है जैसे इस वक्त मेरी बन रही है। लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जब भी मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करूँ और आप उसको एज इट इज़ बनाएं तो वो पीने के काबिल, खाने के काबिल बने। इस वजह से हमने किन किन इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब किया कि टेस्ट में भी अच्छी हो और सेहत में भी अच्छी हो। नींबू का जूस हम इसमें ऐड करेंगे, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे, अमरूद को हम शामिल करेंगे छिलके समेत, बीज समेत। ये हम क्यों ऐड कर रहे हैं कि इससे फाइबर की मिकदार तो खैर बढ़ी जाएगी, लेकिन पालक की जो एक नमकीन वाली एक चीज़ होती है, फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, उसको हम कम करेंगे। तो ड्रिंक बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे कि हम लेंगे पानी हम इस्तेमाल करेंगे 1 ग्लास के बराबर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, ये हम शामिल करेंगे 1 और 1.5 खाने के चमचे के बराबर। पालक को हमने पहले से उबाल के रखा हुआ है, ये हम शामिल कर देंगे 1 and 2 टेबलस्पून पालक। अमरूद शामिल करेंगे, कोई एसेंस हम इसमें शामिल नहीं करें, कोई आर्टिफिशियल चीज़ हम इसमें शामिल नहीं करें। अमरूद से इसमें खटास भी आएगी और मिठास भी आएगी। ये हमने शामिल कर दिए इसमें 2 या फिर 3 अमरूद। नींबू का जूस शामिल करेंगे फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए 1 and 2 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे, लेकिन अभी ब्लेंड नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे खीर को। और इसके साथ साथ ये हमारे नट्स भी अच्छी तरह से जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम हम इसका करेंगे बंद और आ जाएंगे हमारी खीर की जानिब। अच्छा, ये क्योंकि साइड्स पे से लगेगी तो यू हैव टू रियली कीप एन आई कि साथ साथ आप इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे सो दैट बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। कमिंग टूवर्ड्स पालक, आपको पता है पालक के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हम कहते हैं अच्छा पालक से आपको जो है वो खून आपका बनता है, दैट्स इट। पालक बालों के लिए बहुत अच्छी होती है बिकॉज पालक हैज़ फोलेट एंड फोलेट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी ये खीर है ना मज़ेदार सी, देखिए अभी इसकी झटपट खीर है ये, अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली है। जितनी देर हम पकाएंगे इतनी मज़ेदार ये होगी और इसमें से मज़ेदार सी महक आनी स्टार्ट हो गई है। शकरकंदी और पालक के अलावा बालों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, यानी कि सिनेमन, दालचीनी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ अंडे का अगर आप इस्तेमाल रखते हैं रेगुलरली दैट इज़ ऑल्सो गुड। मछली का इस्तेमाल ज़रूर रखिए अगर आपको शाइनी खूबसूरत बाल चाहिए। और यहाँ पर हमारी बहुत ही झटपट किस्म की शकरकंदी की खीर हो गई है तैयार। एंड बिलीव मी, इसको मैंने ब्रेक में चखा था एंड इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट ऐसा होगा जैसे किसी कुल्फ़ी का होता है। और इसको मज़ीद कुल्फ़ी टेस्ट देने के लिए, हेल्दी वाली कुल्फ़ी का टेस्ट देने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे हल्का सा रोज़ वाटर और तकरीबन 2 ड्रॉप्स के बराबर दैट्स इट। नट्स इसमें करते हैं शामिल।
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खाली पेट नहीं रहे। आई एम श्योर आप नहीं रहती होंगी, हैवी दवाइयाँ लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डेफिनेटली अफेक्ट होता है, ये सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि आप अभी बता रही हैं। कोशिश करें ठंडे दूध का इस्तेमाल, अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं है ज़्यादा रखें। इसके अलावा एक और चीज़, इस्पागोल इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। स्टमक से रिलेटेड, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देता है। रात का खाना लाइट खाइए, ऑयल को भी अवॉइड कीजिए, मिर्चों के साथ साथ सिर्फ मिर्चे मसाले नहीं बल्कि ऑयल को भी अवॉइड कीजिए। लौकी, ठंडी जितनी भी सब्जियां होती हैं, लौकी, टींडे, शलजम, कद्दू, जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, उनको बग़ैर काली मिर्चों के, बग़ैर अदरक लहसुन के पेस्ट के, हल्के से नमक लेमन जूस के साथ इस तरह से थोड़ी सी आदत डालिए लेने की। पराठे और इस टाइप की सारी चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जहाँ तक गैस की बात आपने की है, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें कि सब्जियों को जब आप खाएं तो बहुत ज़्यादा पका के नहीं खाएं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, रोगनी खानों से परहेज़ कीजिए, बटर से परहेज़ कीजिए। जो भी सब्ज़ी पकाएं, अगर गैस वाला इशू है तो उसके लिए थोड़ा सा अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा रखिए, कहवे का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा दीजिए। कहवा ज़रूर पीजिए लेकिन खाली पेट ना पीजिए। ये छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड लेट मी टेल यू अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जितने भी लोग, जितने भी डॉक्टर से आप जब रब्ता करते हैं तो वो ये बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एलोपैथिक में इलाज बहुत अच्छा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका होम्योपैथिक में इलाज बहुत अच्छा होता है। जो आपने स्टमक से रिलेटेड इशू, गैस क्रिएट होने का बताया है, तो उसके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि होम्योपैथिक से अच्छा इलाज कोई नहीं हो सकता। इट्स स्लो, इट्स स्टेडी, कोई नुकसान नहीं होता। तो ज़रूर अगर आपके पास कोई होम्योपैथिक कोई अच्छा डॉक्टर है तो ज़रूर उनको दिखाइए, बिकॉज़ वो जो आपको इलाज बताएंगे वो 100% जो है वो बिल्कुल सही होगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमारी शकरकंदी की खीर हो गई है तैयार, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है और वो है पालक और अमरूद का जूस, जिसमें अमरूद ज़्यादा है, पालक कम है, लेकिन पालक जितनी है वो काफ़ी है इतनी मिकदार के लिए। तो ये हम ऐड करेंगे, ये सारी बर्फ़ के साथ इसको हम करेंगे ब्लेंड। अच्छा, अमरूद का जो फ्लेवर होता है ना वो डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस आते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट कंपनीज़ के अमरूद के जूस के। उनमें वो बात नहीं होगी जो आप रियल अमरूद का जूस पिएंगे तो आपको फील होगी। और यहाँ पे ये जो शकरकंदी की खीर है ये मज़ेदार सी हो गई है तैयार। और ये जितने भी किस्म के नमक डिफरेंट होते हैं, बहुत 90% ऑफ द टाइम सोडियम का कंटेंट इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी में बहुत ज़्यादा हो, किसी में बहुत कम हो, ऑलमोस्ट बराबर होता है हर एक में। लेकिन वो सॉल्ट जो कि टेस्ट में थोड़ा सा मुनफरिद है दूसरे सॉल्ट के, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोशिश करें किसी भी किस्म का नमक इस्तेमाल करें, थोड़ा सा उसको पका लें किसी भी खाने के साथ, उससे वो थोड़ा सा कम ख़तरनाक बन जाता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जिनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है उन पेशेंट्स के लिए। यहाँ पर हम आते हैं हमारी ड्रिंक की जानिब। पालक की ड्रिंक एक बनती है जो कि बड़ी फेमस है। यहाँ पे हमने क्या किया था, पालक को ब्लांच किया था, यानी कि बहुत खौलते हुए पानी में ऐड करके थोड़ा सा पका के 1 मिनट के लिए हमने निकाल लिया था, यानी ये पालक कच्ची नहीं थी। कोशिश कीजिए, अगर आपके पास बेबी स्पिनच नहीं है जो कि पाकिस्तान में मुश्किल से मिलती है, कहीं कहीं मिलती है, तो कच्ची पालक का इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत सारे लोग आई नो आपको सजेस्ट करेंगे कच्ची पालक का इस्तेमाल, लेकिन बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज उसकी बहुत सारी ऐसी, जिस तरह से वो कल्टीवेट होती है, ऐसे स्प्रेज, ऐसी चीज़ें जो कि बेसिकली उन कीड़ों को उस क्रॉप में मारने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो आपके पेट में जाती हैं। और ये मैंने ये रिसर्चेस कहती हैं, इसलिए अच्छी तरह से धो के और हल्का सा पका के इसका इस्तेमाल कीजिए। आज के लिए इतना ही। खूबसूरत बालों के लिए जितनी भी चीज़ें लगाते होंगे ये ज़रूर खाइए और मुझे बताइएगा कि इन द लॉन्ग रन कैसा आपको इसका लगा इम्पैक्ट, कैसा लगा रिजल्ट। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।